यार। और शॉर्ट बॉल से परेशान करने की बहुत कोशिश की थी। वो मार्कवुड भी आए थे, वो 151 के आसपास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद थी, पुल शॉट पर छक्का लगाया था कल के दिन। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने टैकल किया चीजों को आज, वो सबसे ज्यादा खास था। लेकिन रोहित शर्मा की विकेट कैसे गिरी, इस पर भी बात करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में अपनी पहली गेंद डाली, रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्या कमाल की गेंद थी मोनू यार, ये तो मैजिकल गेंद थी यार। मतलब कि बेन स्टोक्स आए विकेट लेकर चले गए यार। मतलब ये क्या हो गया? हमें उम्मीद लगाई थी कि यार बेन स्टोक्स कब बॉलिंग करेगा ये भाई, क्योंकि हम पूरी सीरीज देख रहे थे, पहले मैच से लगे थे हैदराबाद के बाद कि यार ये बॉलिंग करेगा। फिर उसने रांची में भी, राजकोट में नहीं की, वाइजैक में भी नहीं की, अब जाकर बॉलिंग की। और लेकिन कप्तान ने कप्तान को आउट कर दिया आज तो यार, मतलब कमाल ही हो गया। और ये टॉम हार्टली वैसे हम दिखा रहे थे कल का ये है जब उन्होंने बॉलिंग की थी। और लेकिन रोहित की ये बैटिंग हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आपका प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, आपकी नींव अच्छी हो, जिसमें कि रोहित हो, जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, इन तीनों ने अच्छी पारियां खेली। और देखिए स्कोर टीम इंडिया का 473 हो गया है। लेकिन इसमें खास बात मुझे ये लगती है कि टॉम हार्टली आज भी देखिए इफेक्टिव जरूर रहे, 2 विकेट उन्होंने लिए। लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग जिस तरीके से सीरीज में रही है, मैं इस सीरीज को इसलिए याद रखूंगा चिराग, क्योंकि सीरीज में आपके जो बड़े नाम थे उन्होंने तो रन बनाए, साथ में आप ये भी तो देखिए डेब्यू इस सीरीज में 5 हुए हैं और 5 डेब्यू बड़े कमाल के रहे हैं। एक रजत पाटीदार को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चाहे सरफराज खान हो, ध्रुव जुरेल हो और देवदत्त पडिक्कल का आज डेब्यू जो बड़ा खास रहा यार आज। देवदत्त पडिक्कल पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभमन गिल पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा का अच्छा साथ दिया। रोहित शर्मा ने वो साझेदारी की थी कल यशस्वी जायसवाल के साथ, वो 104 रनों की पार्टनरशिप थी। आज शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप हुई है। शुभमन गिल ये एंडरसन को आगे बढ़ बढ़कर छक्के चौके लगा रहे थे, 110 रन बनाए 150 गेंदों का सामना करते हुए। और जेम्स एंडरसन की एक अंदर आती हुई गेंद पर ये क्लीन बोल्ड हो गए थे। और रोहित शर्मा का शायद इंतजार ही कर रहे थे कि रोहित शर्मा गए हैं, पीछे पीछे शायद मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना कि अपना काम करके गए हैं शुभमन गिल। एक शतक आया, शानदार शतक उनके बल्ले से, और वो कह रहे थे ना ड्यू है पहली पारी में। दूसरी इनिंग्स में जरूर शतक आ रहे थे, वो 91 की पारी आई, एक शतक आया था, वो दूसरी पारी में आया था, लेकिन पहली पारी में शतक लगाकर शुभमन गिल ने दिखाया है कि क्यों मुझे बार बार मौके दिए जा रहे थे जब मैं आउट ऑफ फॉर्म था, तब भी टीम मैनेजमेंट क्यों भरोसा जता रही थी। कमाल की बल्लेबाजी आज की शुभमन गिल ने। बिल्कुल, और आपने कल कहा भी था ड्यू है, तो आज देखिए आज पूरी कर दी वो कसर। और भाई गिल दा मामला है ये शतक से कम थोड़ी मानेगा यार, पहली चीज। और नंबर 2 चीज ये है कि आपने एंडरसन की बात की, एंडरसन को जो स्टेप आउट करके बैट्समैन छक्के मारता है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि उनको एक पारी चाहिए थी फॉर्म में आने के लिए। और वो जो पारी आई उसके बाद तो इनकी कहते ना जो लाइन अब तो रंग में आ गई है पूरी तरीके से। और ये जो पारी है ये इसलिए कमाल है क्योंकि आप ये देखिए 110 रनों की पारी है, अब 473 में से अगर 110 देखिए कितने इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल के लिए। और गिल के पास वो क्लास भी थी, वो टेम्परामेंट, वो इंटेंट, वो फुटवर्क, और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को छक्के मार रहे थे बल्लेबाज। और ये चौथा शतक है वैसे इनका, लेकिन एंडरसन ने भी देखिए 6ठी बार इनको आउट किया। और अगर टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें तो एंडरसन के पास भी देखिए क्लास तो है। और एक जीवन दान भी मिला था रोहित शर्मा का, एक कैच भी छूटा था, लेकिन वो भुला देते हैं उस चीज को जब इस तरीके की चीजें होती हैं। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच ये इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई थी। 3 विकेट जब गिर गए थे टीम इंडिया के, उसके बाद भी लगा था शायद इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में कमबैक कर लेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डेब्यूटेंट देवदत्त पडिक्कल आते हैं, और उन्होंने भी ये चीज दिखाई है कि क्यों रजत पाटीदार की जगह बार बार ये कहा जा रहा था कि आप देवदत्त पडिक्कल को लेकर आइए। रजत पाटीदार बाहर गए और देवदत्त पडिक्कल ने कमाल का अर्धशतक लगाया मोनू। और सबसे पहले तो ये चीज हम कह रहे थे कि शुरुआत जो हुई थी उतनी ज्यादा परेशाान थोड़े बहुत होते हुए नजर आ रहे थे, वो फ्रंट फुट उतना ज्यादा बेहतर तरीके से निकल नहीं रहा था, बीट हो रहे थे, बैकफुट पर अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक कवर ड्राइव का चौका लगाया था मार्कवुड को, उसके बाद से इस बल्लेबाज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अर्धशतक डेब्यू पर लगाया, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि डेब्यूटेंट्स ने इस सीरीज में पूरा कोहराम मचाया। बिल्कुल, और देवदत्त पडिक्कल ये आने वाला कल भी है इंडिया का, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग की उन्होंने, और आपने सही कहा क्योंकि जो 1-2 गेंद ऐसी पड़ी थी स्टार्टिंग में जब बैटिंग करने आए थे जो थोड़ा बल्ले के आसपास निकली, तो वहां पे थोड़ा नर्वस रहता हर बैट्समैन कि यार मेरी डेब्यू पारी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं। लेकिन जब उन्होंने 2-3 पंच शॉट खेले ना बैकफुट पे, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तो इन्होंने कुछ 1-2 फ्लिक भी मारे हैं, फिर एंडरसन के साथ अच्छा खेले, फिर ये उनको हावी नहीं, थोड़ा शरीर से दूर भी खेल रहे थे जब शुरुआत में आए थे ना, शरीर से दूर खेल रहे थे, और वो तब ये लग रहा था कि यार उतना बढ़िया फुटवर्क है नहीं देवदत्त पडिक्कल के पास। लेकिन जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को उन्होंने धीरे धीरे करके पहले बिल्ड किया और उसके बाद अर्धशतक लगाया, तब फुटवर्क भी बढ़िया हो गया था और टीम इंडिया का स्कोर भी फिर धीरे धीरे बढ़िया होता गया। सरफराज खान ने बहुत अच्छी पारी की खेली, इनका साथ दिया अच्छा, सरफराज खान ने भी अर्धशतक लगाया।
और ये चीज दिखाती है कि टीम इंडिया का जो फ्यूचर है, आने वाला कल है, वो कितना ज्यादा ब्राइट है जिस तरीके से सभी डेब्यूटेंट्स ने इस पूरी सीरीज में काम किया है। बिल्कुल, और दूसरी चीज ये भी तो है ना चिराग, जो भी डोमेस्टिक में अच्छा करके आता है उसका फिर आपको इंपैक्ट दिखता है। वो स्पिन को किस तरीके से खेल रहे थे आज शोएब बशीर, टॉम हार्टली को बड़े आसानी के साथ खेल रहे थे। और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए उनमें वो विल पावर दिखी है आज कि यार मुझे रन बनाने हैं डेब्यू में। और दूसरी चीज जो हम बार बार इंप्रेस करती है देवदत्त पडिक्कल की, कि वो गेंद की लाइन को बहुत अच्छा पिक करते हैं, कि गेंद की लेंथ को अगर कोई बैट्समैन अच्छा पिक करे और इस लेवल पर आकर, अभी तो खैर स्टार्ट इनिशियल फेज है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये टीम इंडिया के लिए एक ब्राइट है, हो सकता है। बिल्कुल ब्राइट है फ्यूचर सभी का ही। और जिस तरीके से हम बार बार बात कर रहे हैं कि कुलदीप यादव यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड क्या इस टेस्ट मैच में वापसी कर सकता है, कमबैक कर सकता है, सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ कितने चांसेस हैं कमबैक के, और अगर कमबैक करना है तो अब वो क्या तुरुप का इक्का निकालना पड़ेगा उनको अपनी जेब में से कि ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो 90% इंडिया के पक्ष में है ये मैच। बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन दो तीन चीजें हैं इंग्लैंड को जो करनी होगी। एक तो सबसे पहले तो कुलदीप यादव बुमराह की जोड़ी को तोड़ना होगा, और कुलदीप यादव तो आउट होते ही नहीं है, आते ही तोड़ना होगा। लेकिन कुलदीप यादव तो आउट हो ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी दे दो मैं आउट नहीं होऊंगा भाई, मैं तो नाइट वॉचमैन कर लो तब भी नहीं आउट होता, और वैसे भी आउट नहीं होते। लेकिन इनको कुलदीप यादव बुमराह को जल्द से जल्द आउट करना होगा इंडिया को पारी से। और फिर जब बैटिंग आएगी तो वहां पर ठीक है बैन डेकेट और जैक क्रोली तो अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन इस मिडिल ऑर्डर का क्या किया जाए। तो इस मिडिल ऑर्डर में आपको जो रूट की पारी का हम सबको इंतजार है कि अच्छा करें। वो एक ही शतक आया इस पूरे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हो चुकी है चिराग। और फिर कैप्टन का क्या करें, बैन स्टोक्स 170 रनों की पारी छोड़ दें, पूरी सीरीज में 170 रन है बस इस खिलाड़ी के। और बैन फॉक्स हो चाहे फिर आपके नीचे जोनी बेस्टो से भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि जोनी बेस्टो की हाफ सेंचुरी तक नहीं आई है। ये करने के लिए आपको बैटिंग जिता सकती है इस मैच को, और कमबैक भी कराएगी तो बैटिंग ही कराएगी। आपको कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बेन स्टोक्स ने आज जब गेंदबाजी की एक विकेट चटकाया पहली गेंद पर, और क्या लगता है कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत आया होगा, बल्लेबाजी में क्या वो चीज रिफ्लेक्ट हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कल बल्ला चलना सबका जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि पूरा टीम एफर्ट दिखाई दे, क्योंकि हम शुरुआत से इस सीरीज में देखते आ रहे हैं कि वो कैमियो रोल जरूर प्ले करें। बेन डकेट के एक शतक हमने देखा है, उसके अलावा हमने जैक क्रॉली का ऑली पॉप के बल्ले से 196 रन की पारी हमने देखी थी। जैक क्रॉली ने वो यहाँ पर 5 अर्धशतक लगाए हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, टीम वर्क कहीं ना कहीं जब बात आती है तो इंग्लैंड उसमें लैग करता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और आज तो खराब फील्डिंग भी रही थी, 2-3 कैचेस भी छोड़े थे। तो इसीलिए इंग्लैंड को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपकी जो साइड इंडिया में हराना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में जब आपको पता है सब चीज़ों का और सिचुएशन आपको पता ही है इंडिया में कि तीसरे चौथे दिन बैटिंग करना वाकई बड़ा मुश्किल होता है। और सामने जब अश्विन जैसा गेंदबाज हो जो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त, तो इंडिया के लिए तो 507 विकेट वो ले चुका है। इनफैक्ट अब तो 511 होगी, 4 विकेट पिछली इनिंग में ली थी। तो इंग्लैंड के लिए तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंडिया देखिए मुझे लगता है कि 4-1 होने जा रहा है कल ही होने जा रहा है। यही मेरा सवाल था कि धर्मशाला टेस्ट तीसरे दिन से ज्यादा नहीं चलेगा ना, इतिहास बदलेगा इस सीरीज का, क्योंकि अब तक जितने 4 के 4 टेस्ट मैच हुए वो चौथे दिन जाके खत्म हुए, लेकिन ये मैच मुझे तीसरे दिन ही लग रहा है और इंडिया की धमाकेदार जीत आई है। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया कल ही इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि अभी भी इंग्लैंड कहीं ना कहीं कमबैक कर सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।